कभी जो मंजिल ना आसान, रंजिश कोई दरमियान। आयरा कभी और ऐसा कामयार वक्त के दरमियान फारिया के मामले पर एक बार फिर तल्ख कलामी शुरू हो जाती है। आयरा का दिल बेचैन हो जाता है। वो कांपती हुई आवाज में कामयार से कहती है, कामयार, खुदारा फारिया से दूर रहो। वो लड़की हमारे रिश्ते के लिए ठीक नहीं। वो पहले भी हमारे दरमियान दरार डाल चुकी है। मैं अब मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर कामयार का गुरूर जाग उठता है। वो गुस्से से आयरा को देखते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, तुम होती कौन हो मुझे ये बताने वाली कि मैं किससे मिलूं और किससे नहीं? मैंने कभी अपने बाप की नहीं मानी तो तुम्हारी क्या मानूंगा? ये कहते हुए वो गुस्से में आयरा को जोर से धिका दे देता है। आयरा का सिर पास रखी मेज से टकरा जाता है। एक लम्हे में सब कुछ खत्म सा हो जाता है। आयरा जमीन पर गिर पड़ती है, खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। ये मंजर देखकर कामयार के हाथ पांव कांपने लगते हैं। उसका गुस्सा पल भर में खौफ और पछतावे में बदल जाता है। वो घबराहट में आयरा को उठाता है और फौरन हिस्पताल ले जाता है। बिदकसमती से उसी हिस्पताल में आयरा के वालिद इरफान साहब अपने चीकअप के लिए आए होते हैं। जैसे ही वो कामयार को अपनी बेटी को जख्मी हालत में उठाए देखते हैं, उनके कदम रख जाते हैं। आंखों में आंसू और दिल में बेअंतहा दर्द होता है। आयरा की मां दौड़ती हुई आती है और कामयार से पूछती है, मेरी बेटी को क्या हुआ? उसे ये चोट कैसे लगी? कामयार नजरें झुकाकर कहता है, आंटी, बस एक मामूली सा एक्सीडेंट हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं, आयरा ठीक हो जाएगी। मगर इरफान साहब का दिल ये बात मानने को तैयार नहीं होता। वो सख्त लहजे में कहते हैं, मुझे पहले ही अंदाजा था कि ये सब होगा। तुम जैसे लड़के के साथ कोई लड़की जिंदा नहीं रह सकती, और आयरा जैसी हसास लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ देर बाद आयरा को होश आता है। वो आंखें खोलती है तो सामने अपने माँ बाप और खानदान को देखकर रो पड़ती है। माँ उसे सीने से लगा लेती है। आयरा की नजरें कामयार पर पड़ती हैं, मगर वो फौरन मुना मोड़ लेती है, जैसे उसका वजूद ही उसके लिए तकलीफदेह हो। कामयार आहिस्ता से कहता है, आयरा, चलो घर चलते हैं। आयरा कमजोर मगर मजबूत आवाज में अपने बाप से कहती है, बाबा, इससे कहिए यहां से चला जाए, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। इरफान साहिब साफ लफ्जों में कामयार से कहते हैं, तुमने सुन लिया, मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, बेहतर है यहां से चले जाओ। आयरा को हिस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वो अपने माँ बाप के साथ अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो अपनी माँ के गले लगकर रोती है और कहती है, मिम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। माँ उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा, जिंदगी में आजमाइशें आती रहती हैं, हिम्मत मत हारो। अगले दिन कामयार आयरा को लेने उसके घर आता है, मगर आयरा साफ इनकार कर देती है। आखिरकार वो फैसला कर लेती है कि वो पाकिस्तान छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी, ताकि इस रिश्ते से और इस दर्द से दूर जा सके। आयरा ने एयरपोर्ट पर कामयार की बात मान तो ली, मगर उसके दिल में खौफ अब भी जिंदा था। वो जानती थी कि सिर्फ मुआफी मांग लेना काफी नहीं होता, असल इम्तिहान वक्त लेता है। घर वापस आते हुए गाड़ी में खामोशी छाई रही। कामयार बार बार आयरा की तरफ देखता, मगर हिम्मत न होती कि कुछ कहे। आयरा खिड़की से बाहर देखती रही, जैसे माजी की तलख यादें आंखों के सामने घूम रही हूं। घर पहुंचकर दादी ने आयरा को गले लगाया, बेटा, मैं जानती हूं तुमने बहुत बर्दाश्त किया है। अब अगर कामयार ने दोबारा गलती की तो सबसे पहले मैं उसके सामने खड़ी होंगी। आयरा की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो खामोश रही। अगले चंद दिन कामयार वाकई बदला हुआ नजर आया। वो वक्त पर घर आता, आयरा से नरमी से बात करता और फारिया से मुकम्मल फासले का वादा भी पूरा करता दिखाई देता। मगर आयरा का दिल अब भी मुतमईन नहीं था। हर मुस्कुराहट के पीछे उसे डर छिपा महसूस होता था। एक दिन आयरा ने कामयार का फोन बजते देखा। स्क्रीन पर वही नाम चमक रहा था, फारिया। आयरा के हाथ कांपने लगे। इसका दिल चाहा वो फोन उठाकर तोड़ दे, मगर उसने खुद को रोका। कामयार ने फोन काट दिया और फौरन कहा, आयरा, मुझे मालूम है तुम क्या सोच रही हो, लेकिन यकीन करो, अब इस रिश्ते का मेरे लिए कोई मतलब नहीं। आयरा ने आहिस्ता से जवाब दिया, कामयार, मसला सिर्फ फारिया नहीं, मसला तुम्हारा गुस्सा है। मैं हर दिन डर कर नहीं जीना चाहती। ये जुमला कामयार के दिल में तीर की तरह लगा। वो पहली बार खामोश हो गया। इसी रात कामयार को आयरा की बातें सुने न देती। उसे अपना माजी, अपना रवैया और आयरा के जख्म याद आते रहे। सुबह होते ही उसने एक फैसला कर लिया। वो खुद आयरा के वालिद इरफान साहब के पास गया। सिर झुकाए, आंखों में शर्मिंदगी लिए बोला, अंकल, मैं जानता हूं मैं आपकी बेटी के काबिल नहीं था, मगर मैं खुद को बदलना चाहता हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं थेरेपी लेना चाहता हूं, ताकि अपने गुस्से पर काबू पा सकूं। इरफान साहब ने पहली बार कामयार की आंखों में सच्चाई देखी। अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो ये सफर आसान नहीं होगा, मगर याद रखो, एक और गलती और आयरा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी। कुछ हफ्तों बाद कामयार वाकई थेरेपी लेने लगा। वो खुद को समझने लगा, अपने अंदर के जहर को पहचानने लगा।
आयरा दूर से ये सब देख रही थी। उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता नरम तो हो रहा था, मगर मुकम्मल यकीन अब भी नहीं आया था। इसी दौरान फारिया एक बार फिर मंजर पर आ गई। उसने आयरा को मैसेज किया, तुम जीत गई हो, मगर याद रखना, कामयार कभी किसी का नहीं हो सकता। ये पैगाम पढ़कर आयरा का दिल लर्ज गया। वो जान गई कि असल जंग अभी खत्म नहीं हुई। रात को आयरा ने कामयार से साफ कह दिया, अगर तुमने आज भी सच छुपाया तो मैं कल वाकई ऑस्ट्रेलिया चली जाऊंगी और इस बार वापस नहीं आऊंगी। कामयार ने गहरी सांस ली और कहा, आज के बाद मेरी जिंदगी में कोई राज नहीं होगा, चाहे उसकी कीमत मुझे सब कुछ ही क्यों ना चुकानी पड़े। कहानी अब एक नाजुक मोड़ पर खड़ी थी। क्या कामयार वाकई खुद को बदल पाएगा, या आयरा का खौफ एक बार फिर सच साबित होगा। आयरा अब खामोश नहीं थी, मगर उसकी खामोशी में खौफ नहीं बल्कि फैसला था। वो जान चुकी थी कि मोहब्बत सिर्फ वादों से नहीं, अमल से साबित होती है। कामयार की थेरेपी को 1 महीना हो चुका था। वो वाकई बदलने की कोशिश कर रहा था, मगर माजी के साए आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। एक रात कामयार को ऑफिस से देर हो गई। फोन बंद था।